हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको बहुत सारी कंपनीज़ के जो इंटरव्यू आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें कि आपका अशोक लेलैंड है, आपका एस्कॉर्ट है, मारुति सुजुकी है, डेंसो है, सुब्रेस कंपनी है, उसके अलावा आपका श्रीराम पिस्टन है, आईजीएल कंपनी है, और उसके अलावा आपका बैक्टल कंपनी है, और आपका टाटा मोटर्स कंपनी है। तो इन सभी कंपनीज़ के जो मैकेनिकल कोर के जो बच्चे हैं, और या फिर जो मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस का मतलब है आपका इसमें जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सभी ब्रांच के जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आपका जो बीटेक किए हुए हैं, तो उन सभी के लिए जो है मतलब ये सभी कंपनीज़ के इंटरव्यू हम अपने चैनल पे आपके सामने ला रहे हैं। और ये सभी जो इंटरव्यूज़ हैं ये प्रीवियस टाइम में जो है इन सभी कंपनीज़ में हो चुके हैं। तो ऐसे ही आज हम आपके सामने जो आपका हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो है इंटरव्यू आपके सामने लाए हैं। और ये इंटरव्यू जो है इसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो है इसमें क्या नाम है, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंपनी का जो राउंड्स रहते हैं उसमें सिलेक्शन को लेकर के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में जो इसका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू जो है उसको लेकर के थोड़ा ये भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि हुंडई में जो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए या किन सब्जेक्ट्स आपको कमांड होना चाहिए, जिससे कि आपका हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जो है या फिर हुंडई ग्रुप्स में जो है आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड या फिर हुंडई ग्रुप्स के जो प्रीवियस ईयर्स में जो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यूज़ हुए हैं उनको लेकर के हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो है हुंडई मोटर्स में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो प्लेसमेंट होता है उसको लेके हम बात करेंगे। तो जो ऑन कैंपस होता है उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, और जो ऑफ कैंपस होता है उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, और साथ में जो जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो हुंडई मोटर्स में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अगर जाना चाहता है, या फिर आपका जो है 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उसको करनी है, फिर अप्रेंटिस करनी है, तो उस केस में जो है हुंडई मोटर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर मैं ऑन कैंपस के लिए बात करूँगा तो ऑन कैंपस में जो आपका कॉलेज है, कॉलेज के थ्रू जो है बच्चे जो है अप्लाई करते हैं आपका हुंडई मोटर्स में, या फिर हुंडई मोटर्स जो है आपका जाती है कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है, जब कंपनी किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जाती है तो उसमें सबसे पहले परसेंटेज का क्राइटेरिया रखती है कि जिन बच्चों का सीजीपीए जो है आपका सीजीपीए जो है वो आपका 6.0 से ऊपर है, या फिर 6.5 से ऊपर है, या फिर 7.0 से ऊपर है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है जिसके बेस पे जो कंपनी जो है रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करती है। तो जितने बच्चों का जो है क्राइटेरिया जो कंपनी ने सीजीपीए मांगा है उसके बिहाफ पे, तो सबसे पहले कंपनी जो है कॉलेज में जा कर के या फिर उस कॉलेज के बच्चों को अपने यहाँ बुला करके कैसे भी कंपनी कर सकती है। या तो किसी कॉलेज ने अगर ऑन कैंपस के लिए कहा है और कंपनी को लगता है कि उन कॉलेज के बच्चों को अपने यहाँ पर बुला लेना है 2 डेज़ के लिए या फिर 1 दिन में हो जाएगा, तो हिसाब से कंपनी अपने यहाँ बुला लेती है उन बच्चों को। और जैसा भी उनके रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन क्राइटेरिया की पॉलिसी उसके हिसाब से, तो फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है उनका टेस्ट का। अब टेस्ट में भी क्या है, टेस्ट में होगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे। साइकोमेट्रिक जो होते हैं आपका बिहेवियरल क्वेश्चन जो होते हैं वो रहेंगे। तो ये आपके जो है पहला राउंड, जो सेकंड राउंड होगा उसमें एक टेस्ट कंडक्ट होगा। यहाँ पर भी एक बात है बताना चाहूँगा, बाद में बताऊँगा। तो सेकंड जो रहेगा वो आपका टेस्ट का राउंड रहेगा, जिसमें जो पेपर होगा उसमें टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। उसके बाद उसमें एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक एलिमिनेशन राउंड होगा। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये फर्स्ट में यहाँ पर आपका सिलेक्ट हुआ, उसके बाद सेकंड में यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो होंगे, थर्ड फिर उनका जो ग्रुप डिस्कशन होगा। जो बच्चे एलिमिनेशन होने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे टेस्ट में उनको फिर जीडी होगा। अब जीडी का जैसे पहले डिस्कशन होता है, जीडी जो है अलग अलग कैटेगरी में होता है। या तो कोई टॉपिक दे दिया जाएगा
सभी को और उसमें बोलना होगा, या फिर एक ही इंडिविजुअल टॉपिक दिया जाएगा उस पर बोलना होगा, या फिर जो है कि ग्रुप्स बना दी जाएंगे और एक ग्रुप को मेरिट एक ग्रुप को डीमेरिट बोलनी होंगी, या फिर कि सभी को जो है उस टॉपिक पर जो है बोलना होगा 1 बाय 1 करके। तो उसमें इस तरीके से जो 1 बाय 1 बोलना होता है, उसमें प्रोसीजर कुछ भी कर सकते हैं कंपनी जीडी को लेकर के, और टॉपिक भी कंपनी के लेटेस्ट करंट कहीं से भी कोई टॉपिक दे सकती है जिसपे कि आपको बोलना होगा। तो कंपनी अपनी पर्सनैलिटी, आपका फ्लुएंसी, आपकी वोकेबलरी, आपकी थॉट, तो इन सब चीज़ों कंपनी पॉइंट्स को जो नोट करती है। तो जो बच्चे जीडी वाले राउंड में सेलेक्ट होंगे तो वो बच्चे जो फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ। तो जो बच्चे आपका जीडी वाले राउंड को क्लियर कर लेंगे तो वो बच्चे जो हैं आपका फिर जाएंगे आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो फिर उनका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे वो बच्चे फिर लास्ट में उनका जो है एचआर इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से होता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि पैनल में 4 लोग बैठे हैं तो उसी में जो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू दोनों जो है कंपनी वहीं पर ले लेती है, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा एक और प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, कई बार क्या करती है कि कैंपस में टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट का तो कंपनी वही कंडक्ट कर लेती है, और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है उसको कंपनी एचआर राउंड के बाद जो है तब उसको कंडक्ट करती है। तो ये कभी कभी जो है इस तरह से भी कंपनी कर लेती है, लेकिन होता ज़रूर है। तो कभी कभी एचआर जो टेस्ट राउंड होता है उसके बाद कंडक्ट होता है, या फिर जो है जब राउंड 2 होता है तो उसी में जो है तीनों टेस्ट को एक साथ कंडक्ट कर लेती है कंपनी, ठीक है। तो ये भी होता है प्रोसेस। अब बात है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। अब ऑफ कैंपस में ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपका डिप्लोमा बीटेक सभी के लिए है ऑन कैंपस के अंदर। अब आते हैं आपका ऑफ कैंपस में। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या है, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। अब जब आप अप्लाई करेंगे, या तो आप कंपनी के पोर्टल पर जाके अप्लाई, या कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, या आपकी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, प्लेसमेंट ऑफ सेल के थ्रू आप जाएंगे। तो जब आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या, रेज्यूम आप फॉरवर्ड करेंगे। अगर कंपनी को जो है आपका रेज्यूम जो है उनको अपने अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ इस बच्चे को हमें लेना चाहिए, तो कंपनी जो आपका रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेगी। तो या तो आपको इंडिविजुअल बुलाएगी, या फिर सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग कंसल्टेंसी से पहले इकट्ठा करेगी, उनके रेज्यूम को फिर एक साथ जो है सभी बच्चों को अपने यहाँ बुलाएगी जॉब के लिए, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल बुलाती है तो उसमें क्या होता है, कंपनी जो है आपका जो है इसमें एक टेक्निकल एचआर इंटरव्यू कर लेती है और एक आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेती है, ठीक है। अगर कंपनी ने 2 या 3 या 4 बच्चों को बुलाया है तो उस केस में जो है कंपनी फिर जीडी वाला जो राउंड है उसको कंडक्ट नहीं करती उस केस में। लेकिन अगर कंपनी ने अलग अलग कंसल्टेंसी से एक साथ बच्चे बुला लिए और काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ पर, तो फिर कंपनी जो आपका जो ऑन कैंपस वाला जो रूटीन है, फिर कंपनी उसी रूटीन को जो है फॉलो करती है इसमें, ठीक है। ये आपको समझना होगा इसमें, ऑफ कैंपस में बता रहा हूँ आपको मैं। तो अगर इंडिविजुअल है या 3-4 बच्चे हैं तो उसमें तो कंपनी क्या करती है, सीधे एक टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर एचआर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो और लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे बुला लिए उन्होंने अलग अलग कंसल्टेंसी से, कई बार ऐसा भी होता है या ज़्यादा बच्चे हो गए, तो उस केस में फिर कंपनी जो है ये जो पूरा प्रोसेस है उसी को पूरा फॉलो करती है अपने यहाँ पर, ठीक है। ये रहता है आपका ऑफ कैंपस में, चाहे डिप्लोमा बीटेक सभी के लिए है इसमें, चाहे आप जीईटी हो चाहे आप डीईटी हो। चलिए अब इसमें हम थर्ड बात करें, आपका अगर आपने कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है या फिर आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है होंडा मोटर्स में, तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है पहले आप रेज्यूम भेजेंगे, आपको आप अपना कॉलेज का लेटर हेड लगाएंगे कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है यहाँ पर। तो आपका रेज्यूम जो है कंपनी पहले सेलेक्ट कर लेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी। उसके बाद जो है कंपनी जो है आपका फिर एक टेक्निकल राउंड लेगी और फिर आपका एचआर इंटरव्यू लेगी। अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है तो उस केस में जो है कंपनी फिर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेगी और आपका एचआर इंटरव्यू लेगी। और फिर आपको अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपने यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको परमिशन दे देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके जो है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है आपका होंडा मोटर्स में अभी तक जो वो चलता रहा है, ठीक है ना। बाकी कंपनी जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर जो है अपने जो ये राउंड्स हैं उनको लेके कंपनी जो है कभी भी कोई भी राउंड आगे पीछे कर लेती है, वो डिपेंड करता है उन पर। लेकिन 95% है कि यही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है होंडा मोटर्स में या फिर होंडा ग्रुप्स में
आपका प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस सिलेक्शन या फिर ऑन कैंपस सिलेक्शन को लेकर के। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपका इसमें सबसे पहले टेक्निकल राउंड की तरफ कि टेक्निकल राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अभी तक पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल राउंड को। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो आपको क्लियर है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जो पैनल है, इंटरव्यू का पैनल है, उसके सामने आप रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले आपका नाम, आपके बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन, हालांकि उनके पास रेज्यूम रहता है आपका, लेकिन फिर भी वो जो है आपसे आपके मुँह से सुनना चाहते हैं आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, आपको कोई हेजिटेशन तो नहीं है, आप कितना फ्रीली बोल सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तो वो सारी चीज़ें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसी में ही थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ रहता है, इसमें कि आपको अपने बारे में बताना होता है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है अभी तक उसमें डिफाइन इंजन, तो इंजन की जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है कि इंजन किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, तो आपको तो ये पूछा गया है पीछे क्वेश्चन। ठीक है ना। सेकंड जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें व्हाट डू मीन बाय सीसी, तो सीसी क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए आप। सीसी मतलब आपका जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है ना, आपका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, तो उसका जो स्ट्रोक है उसको सीसी कहते हैं ना। हाँ, तो उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था उसमें था आपकी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAE, SAE की फुल फॉर्म क्या है उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द पिस्टन रिंग, जो पिस्टन रिंग्स हैं उनका जो मटेरियल रहता है वो क्या मटेरियल रहता है, उसका मटेरियल का नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग्स। पहली बात तो है कि आप ध्यान रखना जो पिस्टन है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी लगी होती हैं और उन रिंग्स का क्या फंक्शन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया तो होता है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ इंजन, जो इंजन है अब वो 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, कोई सा भी इंजन है, तो उसकी वर्किंग जो है उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करके बताना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर वर्किंग एक्सप्लेन करवा रहे हैं तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन पे अगर पूछ लें तो उसमें आपको उसका PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आना चाहिए, आपको उसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आना चाहिए। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो है वो किस तरह से उसमें एक्सप्लेन होगा तो वो भी आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। उसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम भी आपको आना चाहिए। कई बार जो आपको जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है उसको भी ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। उसमें भी एक चीज़ आपका PV और TS और आपका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम जो है उसमें जो थियोरेटिकल डायग्राम है वो किस तरह से ड्रॉ होगा, उसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो किस तरह से ड्रॉ होगा, आपको ये पता होना चाहिए। आप ध्यान रखिए क्योंकि इंजन की अगर वर्किंग प्रोसीजर की बात हो रही है तो उसमें आपका जो उसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, उसका टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम, एंट्रोपी डायग्राम, उसका वो आपका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, जो ये जितने भी आपके जो ये आपका PV TS और आपका जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है आपका, इनके आपको इसके एक्चुअल जो इसके फिगर है वो उसका जो थ्योरेटिकल जो है उसका, वो थ्योरेटिकल एक्चुअल का मतलब होता है कि अगर थ्योरेटिकल किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका डायग्राम का लेआउट थोड़ा सा अलग होगा और एक्चुअली आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो वहाँ पर उसका जो लेआउट है वो चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें था उसका व्हाट इज़ द डिफरेंशियल, व्हाट इज़ डिफरेंशियल, ये आपका ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ डिफरेंशियल क्या होता है, हाउ डिफरेंशियल वर्क इन ऑटोमोबाइल, और डिफरेंशियल जो है ऑटोमोबाइल में जो है किस तरह से काम करता है। और दूसरी बात है कि डिफरेंशियल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स के नाम क्या होते हैं और उन पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं डिफरेंशियल के ऊपर, हो सकता है इसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ डिफरेंशियल का और उसमें पावर का ट्रांसमिशन दिखाओ किस तरह से उसमें पावर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है ना। चलिए, और कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आगे जो है सड़क में अगर कर्व है तो जब गाड़ी मुड़ेगी तो जो डिफरेंशियल जो आपका कहाँ लगा होता है, एक तो इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, दूसरा जब कर्व पे कोई व्हीकल टर्न करेगा तो उसमें जो है जो बाहर वाला जो टायर है उसकी स्पीड के अंदर जो टायर है उसकी स्पीड से ज़्यादा होगी। तो ये आपको रिप्लाई देना होगा वहाँ पर कि वाकई में क्या होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क ऑन इंजन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, जो इंजन है उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके मटेरियल्स क्या हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं इसमें।
तो ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग से व्हाट डू यू मीन बाय लेथ मशीन। तो लेथ मशीन से आप क्या समझते हैं, तो लेथ मशीन को और डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन जो आपका लेथ मशीन्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको लेके बात हुई है कि लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उन ऑपरेशन के कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वैसे आपका शीट मेटल ऑपरेशन में पूछा गया शीट मेटल में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उन ऑपरेशन को कौन कौन से टूल की हेल्प से जो है उनको और परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो जो ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका ड्रा दी शो ऑब्जेक्ट इन 2D एंड 3D व्यू। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बोला जाए कि इस ऑब्जेक्ट का जो है आपको सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और बोला जाए कि ये थोड़ा इस तरह से है, तो इसका जो है आप 2D और 3D ड्राइंग बना के दिखाओ। अब उसमें हो सकता है आपको वो फर्स्ट एंगल पूछ ले, आपको जो इसमें थर्ड एंगल पूछ ले कि और पूछे कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल। एक तो आपसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा लेंगे 2D और 3D में किसी ऑब्जेक्ट को जो ड्रॉ कराएंगे, फिर कहेंगे अच्छा आप फर्स्ट एंगल में ये ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ होता है, उसमें क्या चेंज हो, फर्स्ट और थर्ड एंगल में अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो उसमें क्या चेंज होगा, दूसरे फर्स्ट और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। आपका प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड में पास हो सकती है, ठीक है ना, और इसके अलावा सेकंड और फोर्थ एंगल में क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ इस क्वेश्चन के अलावा कि इसमें से और किस टाइप के क्वेश्चन से आपसे पुटअप हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, आप उससे क्या समझते हैं। और दूसरी बात इसमें जो उसका हो सकता है आपसे कोई बीम जो है बनवा लें आपसे कि सपोज आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, और ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रखा हुआ है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि आपका जो है यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, इस पे यहाँ अब वो कह देंगे इसका इस पे जो अगर लोड लगा हो, सेंटर लोड लगा है सपोज, और उसमें इसका जो SFD ड्रॉ करो, इसका जो BMD ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसका शेप फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे ड्रॉ कराया जा सकता है। तो आपको आना चाहिए, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछी है तो वो आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर है, जो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर उसका जो है आपका जो एलॉयज हैं या मेटल्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है, वो भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यूनिट क्या होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। एंड इसके बाद आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद जो है जब पता होगा कोल्ड फोर्जिंग हॉट फोर्जिंग में, तो कोल्ड फोर्जिंग हॉट फोर्जिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी जो है पूछा गया है। इसके बाद व्हाट डू मीन बाय द TDC एंड BDC इन एन IC इंजन। तो TDC क्या होता है और BDC क्या होता है IC इंजन में, तो उसको पूछा गया। और ये कहाँ पर होता है, TDC का परफॉर्म क्या होती है टॉप डेड सेंटर और BDC की बॉटम डेड सेंटर। तो इसको लेकर के जो एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग एंड फोर्जिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग से आप क्या समझते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है आपका कास्टिंग और फोर्जिंग से। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपने बतानी है आप सभी को कि आपने देखा होगा पीछे जो हमने जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस देखे हैं, तो उनके बिहाफ पे अगर आप देखें, अगर आप प्रीवियस ईयर्स में जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अगर आप होंडाई ग्रुप्स में, होंडाई मोटर्स में अगर आप मैकेनिकल या उससे कोर रिलेटेड कोर्स से आपने ब्रांच से हैं, तो उस हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए अगर आप होंडाई मोटर्स में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, दूसरा आपका मटेरियल साइंस, तीसरा आपका IC इंजन, और फोर्थ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, और फिफ्थ आपका ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा बहुत जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो है सोम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है ना।
और एक आपका ये मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि इंटरव्यू के बिहाफ पे मैंने देखा है कि अगर इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया जाए, 5 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद 3 ये हैं, आपका थर्मल हो गया, सोम हो गया और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो फिर जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू वो अच्छा हो सकता है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या है कि मैकेनिकल में सभी सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग रहती है, तो जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप पार्ट्स बनाते हैं, जो फर्स्ट ईयर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हो गया, आपका मिसिंग ड्राइंग हो गया, मिसिंग व्यू हो गया, या फिर आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, स्केल हो गया, तो उनको लेकर के जो है मतलब क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के। तो आपको उसको अच्छे से कमांड होना चाहिए आपका उसमें। तो मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, जैसे किसी का 2D ड्रॉ ऑब्जेक्ट का 3D व्यू बनवा लिया, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनवा लिया, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में ड्रॉ करवा लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और हुंडई मोटर जो है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी, तो ज़ाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल से तो क्वेश्चन तो पुटअप होंगे ही आपसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 5 तो ये रखे, 2 और 3 जो आपका थर्मल हो गया, सोम हो गया और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये 3 सब्जेक्ट और हैं जिनको अगर आप पढ़ लें तो टोटल 8-9 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जो उनको अच्छे से आप कमांड कर लें तो आपके इंटरव्यू में जो टेक्निकल राउंड है वो आपका अच्छा निकल सकता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपका जो HR इंटरव्यू राउंड है उसको लेकर के, HR में किस टाइप के क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं। अब मैं आपको सामने उन क्वेश्चंस को भी रखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या है कि आपको डिटेल में बताना है, इसमें अपना नाम बताएंगे आप, ठीक है ना, आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से ईयर में कितने परसेंटेज पे जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन गेन की है, ठीक है ना, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, ठीक है ना, अपनी हॉबीज़ आपको बतानी है उसमें, और हॉबीज़ के साथ साथ आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको भी आपने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, तो डिटेल में ऐसे बताना है उनको। उसके बाद जो है उनका अगला क्वेश्चन जो रहा पूछा गया इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड को लेके कि आपके फादर जो है वो क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करती हैं, आपकी जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको लेके भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा फैमिली को एनालाइज किया था कि फैमिली जो है किस टाइप की है, क्या बच्चा जो है जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा, थोड़ा सा जो है फैमिली बैकग्राउंड को भी समझना होता है उनको, तो इसलिए आपको बिल्कुल सही बताना है, कुछ भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं, बिल्कुल सही आप बताएं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, आपकी क्या वीकनेस है वो आपको उन्हें बतानी है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स। तो आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहा है कंपनी में, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ पे की उसको बताएंगे, उस कंपनी का टर्नओवर क्या था, उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपने उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को कितने टाइम के लिए किया, ड्यूरेशन क्या था, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या सीखा, आप डेली इसमें क्या काम करते थे, कैसे काम होता था, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। दूसरा आपका प्रोजेक्ट से, आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसमें पूछा जाता है कि आप प्रोजेक्ट में कितने लोगों ने मिलकर काम किया, आपका आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, आपने किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, तो आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये पुटअप होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सब आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ टू डू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपको एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर बना दिया जाए या फिर क्वालिटी इंजीनियर बना दिया जाए, अगर आपको प्रोडक्शन में रखा है तो आप वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्रोडक्शन को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, या अगर आपको क्वालिटी इंजीनियर बना दिया जाए और आपको कहा जाए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको इम्प्रूव करनी है, तो आप कैसे उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या इसमें क्या जवाब है वो आपको पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, तो इसको आपको आंसर अच्छे पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान, आपका अपने फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है आगे, तो वो आपको उनसे साझा करना है, बताना है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आस्क ऑन केस स्टडी। अब इसमें केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब केस स्टडी में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा ऐसे कि सपोज़ आपको जो है हम इंडस्ट्री का ऑब्जर्वर बना देते हैं, ठीक है, और तो अगर आप इंडस्ट्री में ऑब्जर्वर हैं और तो आप जो है करंट मार्केट में जो है अभी क्या ट्रेंड चल रहा है आपका मटेरियल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, तो उसके बारे में आप कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे।
तो इस तरह से, या फिर एक और भी कुछ पूछा सकते हैं। सपोज़ आप प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो है एक किसी वर्कर से जो है नंबर ऑफ़ पार्ट गलत बन जाते हैं या फिर वो ओवर साइज हो जाते हैं मशीन पे, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं केस स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी शुड हायर यू, हम आपको जो है मतलब क्यों हायर करें। तो आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर होंडाई, आप जो होंडाई के लिए क्यों काम करना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कोई पॉजिटिव और एक अच्छा सा जवाब देना है जिससे कि आपको कंपनी सेलेक्ट करे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था होता है, इफ़ यू डोंट गेट दिस जॉब, अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती है, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर आपको भी जॉब नहीं देते, आपको जॉब नहीं मिलता है, तो आप फिर क्या करोगे। तो आप पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं क्वेश्चंस, अपना अपना व्यू है कि आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है आज मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो है ये आपको एक मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यू की आपको एक बुक दिखाई दे रही होगी। ये जो है मतलब अगर आप अभी कॉलेज में हैं, अभी आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इस ई बुक को जो है आप ले सकते हैं अमेज़ोन से। इस ई बुक में जो है आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो कि आपकी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप इसको ई बुक को जो है अमेज़ोन से परचेज कर सकते हैं और किंडल स्टोर पे आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंस्टा मोजो पे भी जो है आपको जो है ये बुक मिल सकती है और वहाँ पे भी जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू की जो ई बुक है वो है आपके सामने। तो आप चाहें तो इस बुक को जो है आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और इस बुक का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो DRDO टेक्निकल इंटरव्यू जी बुक है, इसमें टोटल 300 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं DRDO साइंटिस्ट बी में, आपका उसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिज़ाइन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका मटेरियल साइंस है, आपका मशीन ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस है। तो इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे जिनको पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी आप कर सकते हैं। और ये बुक भी आपको जो है अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और इंस्टा मोजो पर जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पर भी जो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो आपका मशीन डिज़ाइन की है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो इस मशीन डिज़ाइन की बुक आप ले सकते हैं। इसमें टोटल 600 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका जो है जितने भी चैप्टर हैं आपके मशीन डिज़ाइन की बुक में आप जो उसके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन डिज़ाइन है, उसके बाद आपका जो है रिवेट एंड वेल्डिंग जॉइंट्स है, फिर इसमें आपका जो है नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया है उसमें आपका जो है क्वार्टर जॉइंट है, नक्कल जॉइंट है, शाफ्ट है, ठीक है ना। और आपका पावर स्क्रू है, स्क्रू जॉइंट है, और उसके अलावा आपका जो कैम है, क्लच है। तो इन सभी चैप्टर्स को लेकर के जो है इसमें 600 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी जो है इसी बुक को ले सकते हैं। ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और आपका इंस्टामोजो पर मिल जाएगी। ऐसी थ्योरी ऑफ मशीन की जो ये बुक है इसमें टोटल जो है 500 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि इंट्रोडक्शन अबाउट थ्योरी ऑफ मशीन है पहला, दूसरा आपका फ्रिक्शन है, तीसरा आपका जो है इसमें ट्रांसमिशन है, चौथा जो इसमें आपका फ्लाईव्हील है, पांचवा आपका गवर्नर है, छठा आपका बैलेंसिंग है, सातवां इसमें जो आपका वाइब्रेशन है। तो ये सभी चैप्टर जो है आपको इस थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक में मिलेंगे और इन सभी चैप्टर की जो MCQs हैं चैप्टर वाइज वो आपको मिलेंगे। इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसमें जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये चारों जो ई बुक्स हैं इसके अलावा जो है 4-5 ई बुक्स और हैं
जैसे आपका हो गया HPCL बॉयलर टेक्नीशियन, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन, आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके अलावा जो आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग और ड्रीम जॉब, आप अपनी ड्रीम जॉब कैसे पा सकते हैं इंग्लिश और हिंदी एडिशन में, इन सभी ई बुक्स के लिंक जो हैं और अमेज़ोन के जो लिंक हैं और साथ में जो ऑनलाइन स्टोर का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर भी इन बुक को देख सकते हैं और अगर आपको लगता है तो आप इनको परचेज़ भी कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।